खबर मिल रही, बताएंगे मेरे सहयोगी दीपेश। तो प्रयागराज में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। खतिया के बाद अब लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त किस तरह की कार्रवाई चल रही है बताएंगे मेरे सहयोगी विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश। और बात करेंगे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की, और मिट्टी में मिलाए जा रहे माफियाओं के अवैध निर्माण। आपको बड़ी खबर बताते हैं इलाहाबाद के, जो कि अब प्रयागराज है, और प्रयागराज में बमरोली पहुंच गया है बुलडोजर। प्रयागराज में आज फिर चलेगा बुलडोजर। बमरोली इलाके में पहुंचा है बुलडोजर और अतीक के करीबी पर एक्शन संभव है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर चल सकता है। देखिए, आज तीसरा दिन है, लगातार 2 दिन से अब देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है और अवैध निर्माणों पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक के करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है और अब तीसरा दिन है, बमरोली ये बुलडोजर पहुंच गया है। और बड़ी खबर सलोनी यही है कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर चल सकता है। बिल्कुल विवेक और दीपेश, बड़ी जानकारी जो मिल रही है, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार हर तस्वीर रिपब्लिक भारत सबसे पहले दिखा रहा है। मृदुल और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो करीबी है उनके जरिए संदेश देने की कोशिश है, और आज भी बताया जा रहा है कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल, आज कार्रवाई को लेकर सुबह से जो है वो संशय बना हुआ था, लेकिन जो तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बाद उस संशय पर कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लग रहा है। और ये तय है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई, जिसकी शुरुआत परसों से हुई थी, वो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर 3 बुलडोजर हैं। सतीश, एक बार पीछे जूम करके दिखाएगा। 2 बुलडोजर आपको पीछे खड़े नजर आ रहे होंगे। नगर निगम की एक गाड़ी और है, उसके बाद ये तीसरा बुलडोजर, और हमारे यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर पोकलेन मशीन, क्योंकि ये मेन हाईवे है, जिसके चलते इस पोकलेन मशीन को मेन हाईवे के चलते थोड़ा सा दूर खड़ा किया गया है। यानी कि लोकेशन को लेकर अभी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन ये तय है कि इसी के आसपास अतीक के किसी बहुत करीबी, नाम गुड्डू मुस्लिम का रहा है, जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन अब से बस थोड़ी देर बाद होने वाला है। और इन तस्वीरों के जरिए, बुलडोजर के जरिए, और ये हमारे दर्शक बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि एक्शन जो परसों से लगातार जारी था, उस एक्शन में और तेजी होगी। और आज एक बार फिर से ये बुलडोजर किसी माफिया के घर पर दस्तक देंगे, और जैसे चंद घंटों में जफर और सफदर के घरों को गिराया गया है, वैसे ही वो तमाम घर जमींदोज होंगे जो उमेश पाल के हत्याकांड में या तो आरोपी थे या फिर किसी भी तरह से इस हत्याकांड में शामिल थे। सतीश, ये तस्वीरें उस संशय पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाती हुई कि क्या आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक ये बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि अब ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, और जब तक जो संदेश की बात की जा रही है, वो संदेश जन जन तक नहीं पहुंचेगा कि प्रदेश में अगर आप कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती देंगे तो बुलडोजर एक्शन आप पर होगा। जगह को लेकर वैभव, लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सदाकत, जो कि इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है, मुस्लिम हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहा था, पर कमरा नंबर 36 में साजिश रची गई, ऐसी भी बात सामने आई। अब उसे जेल भेजने की तैयारी है, नैनी जेल भेजने की तैयारी है। अस्पताल से नैनी जेल भेजा गया है। बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे हत्याकांड के बाद सदाकत के पास कई सारे ऐसे राज छिपे हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि वो राज तो एसटीएफ खंगालेगी। अब देखिए, बुलडोजर जो है वो निकल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर निकल रहा है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, ये मानकर आप चलिए। दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब ये बुलडोजर आगे की तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि हमें भी अब निकलना पड़ेगा। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है आगे की तरफ ये कार्रवाई की जाएगी। भैया, आगे कितना और आगे कार्रवाई की जाएगी? आगे तो हमें भी अब जहां बुलडोजर की तरफ, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, ना नाम स्पष्ट किया गया है, ना ही कोई जगह स्पष्ट की गई है, इसलिए बुलडोजर जो है अब आगे की तरफ जा रहे हैं, और इसी के साथ हम भी पहुंचेंगे। कब, कहां, कैसे कार्रवाई की जाएगी, अगला अपडेट आपको देंगे। बिल्कुल, बुलडोजर जो है वो अब थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। सतीश, कोशिश करिएगा आगे आने की, क्योंकि अब यहाँ पर बुलडोजर मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि उस जगह को, जिस जगह को चिन्हित किया गया है, वो जगह अब से बस थोड़ी देर बाद हमारे दर्शकों के सामने होगी, जिस जगह पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो बुलडोजर की कार्रवाई जो है
वो अब यहां से बुलडोजर लेकर थोड़ा सा आगे जो है वो मूवमेंट नजर आ रहा होगा। अब ये मूवमेंट किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार हमारे दर्शकों को और करना होगा, क्योंकि वो देखिएगा सतीश जूम करके एक बार तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि पोकलेन मशीन जो है वो भी उसी लोकेशन पर जो है वो मौजूद है। पोकलेन मशीन की मौजूदगी के बीच बुलडोजर का एक्शन अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। जिस बुलडोजर के एक्शन पर आज संशय था, इन तस्वीरों ने उस संशय पर कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लगाया है और अब से बस थोड़ी देर बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है वो हमारे दर्शक देख पाएंगे। तस्वीरें लगातार एक एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा आगे की दिशा में जा रहे हैं हम। बुलडोजर के पीछे एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये समझ सके कि आज किसका नंबर है, क्योंकि अब तक के गुड्डू मुस्लिम का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा था कि आज बुलडोजर एक्शन जो है वो गुड्डू मुस्लिम की अवैध संपत्तियों पर होने वाला है। थोड़ा सा मूवमेंट जरूर हुआ है इन बुलडोजरों का। यहाँ पर जो मशीन आई, पोकलेन मशीन का थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा आगे अब ये लोग जा रहे हैं। हम ठीक पीछे इस बुलडोजर के मौजूद हैं, इस पोकलेन मशीन के ठीक पीछे मौजूद हैं, ताकि हमारे दर्शकों तक एक एक तस्वीर पहुंचाई जा सके। वैभव, आप लगातार तस्वीरें बता रहे हैं और हम भी थोड़ी आगे की तरफ आए। देखिए बार बार जैसा हम बता रहे हैं कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पंकज मेरे सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बुलडोजर जो है आगे की तरफ आया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये बुलडोजर कहां पर चलेगा और किस इलाके में चलने वाला है। ये अभी तक जानकारी साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन आप देखिए, अब पीडीए है, नगर निगम की टीम है, वो पूरी तरह से तैयार है। अब तैयारी तो की गई है, अधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है, लेकिन सिर्फ फ़ोन पर बात हो रही है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि ये बुलडोज़र कहाँ पर चलने वाला है। क्योंकि देखिए अब वक्त भी बीतता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है और शाम के वक्त कार्रवाई नहीं होती है। ये भी हम दर्शकों को बता दें, पहले हुई है लेकिन वो कार्रवाई इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगता है। बिल्कुल मृदुल और वैभव, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और कभी भी बताई जा रहा है कार्रवाई हो सकती है अतीक की करीबी पर। उस वक्त हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रण के बाद कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जारी है। हम देख रहे हैं एसटीएफ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। वहीं अपराधियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से ही चलना होगा। रिपोर्ट पर नजर डालिए।